Welcome to Swastika classes. Please come, join us and enhance your knowledge. अब प्रश्नावली 4 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम उदाहरण में कर चुके हैं। इन्होंने क्या दिया है, एक आकृति दी है और उसके विकल्प दिए हैं। हमको आकृति देखकर पता करना है कि कौन सी समीकरण इसमें संतुष्ट होगी। ठीक है, वापस क्या करना पड़ेगा हमको, हम आकृति देखकर बिंदु फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से बिंदु इस लाइन पर सिचुएटेड हैं। देखो, एक तो बिंदु है हमारे पास 0 0, दूसरा बिंदु कौन सा है, 1 पे -1 और -1 पे 1, -1 है इस पर 1 आ रहा है और 1 है इस पर -1 आ रहा है। ठीक है, अब बताओ, अगर y बराबर x है तो ये पहला बिंदु तो इसको संतुष्ट करता है, लेकिन क्या -1 1 के बराबर होगा ना, 1 -1 के बराबर होगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, x प्लस वाई बराबर 0, तो इसमें 0 0 रखते हैं तो भी 0 आएगा, -1 प्लस 1 रखते हैं तो भी 0 आ रहा है, और 1 और -1 रखते हैं तब भी हमको 0 मिल रहा है। तो बस ये विकल्प हमारा सही है। ये y बराबर 2x है, यानी ये डबल हो रहा है, ये भी नहीं आएगा, और 2 और प्लस 3y 7x, तो यहाँ पे -1 है, ये प्लस का है तो ये भी नहीं आ रहा है ना। कौन सा आंसर हुआ हमारे पास, आंसर है इसका सेकेंड वन। क्या करना है, इस इक्वेशन आए तो आपको जो आकृति दी हुई है उसमें से बिंदु निकालने हैं, उन बिंदुओं को दिए गए समीकरणों में रख के देखना है कि किसको वो संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आकृति 4.7। इसके लिए सही विकल्प बिंदु देखो कौन कौन से हैं, एक है -1 पे 3, -1 भुज है और 3 कोटि है। फिर यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे बताइए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, x पर आ रहा है 0 और y पर आ रहा है 2, तो 0 2। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 पे 0। ठीक है, पहला वाला देखिए, y बराबर x प्लस 2, रख के देखते हैं। y बराबर 3 बराबर -1 प्लस 2, यहाँ पर मैंने x का मान -1 रखा है और y का मान 3 रखा है, तो LHS RHS के बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये वाली समीकरण कैंसिल हो गई। अगली वाली देखो, y बराबर x माइनस 2, वापस रखो y बराबर 3 और x का मान -1, तो -1 और -2 3 तो हो रहे हैं लेकिन वो माइनस के हैं, तो ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा। अब तीसरे वाली इक्वेशन है y बराबर -x प्लस 2, इसमें रख के देखते हैं। पहले इसमें रखिए -1 और 3, यानी y का मान हम कितना रखेंगे 3, फिर ये माइनस चिन्ह समीकरण का है और x का मान -1 है, तो ये हुआ -1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, प्लस 1 और प्लस 2 3 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, y का मान 2 और यहाँ पर x का मान 0 प्लस 2, ये भी संतुष्ट कर रहा है, हमको मिल सकता है आंसर। अब यहाँ पे y का मान 0 है और x का मान -2 प्लस 2, ये दोनों शून्य हुए ये, तो अब इसका मतलब है कि थर्ड जो समीकरण है वो इस आकृति के लिए सही है। अब प्रश्नावली 4 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम उदाहरण में कर चुके हैं। इन्होंने क्या दिया है, एक आकृति दी है और उसके विकल्प दिए हैं। हमको आकृति देखकर पता करना है कि कौन सी समीकरण इसमें संतुष्ट होगी। ठीक है, वापस क्या करना पड़ेगा हमको, हम आकृति देखकर बिंदु फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से बिंदु इस लाइन पर सिचुएटेड हैं। देखो, एक तो बिंदु है हमारे पास 0 0, दूसरा बिंदु कौन सा है, 1 पे -1 और -1 पे 1, -1 है इस पर 1 आ रहा है और 1 है इस पर -1 आ रहा है। ठीक है, अब बताओ, अगर y बराबर x है तो ये पहला बिंदु तो इसको संतुष्ट करता है, लेकिन क्या -1 1 के बराबर होगा ना, 1 -1 के बराबर होगा,
तो पहला वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, x प्लस वाई बराबर 0। तो इसमें 0 0 रखते हैं तो भी 0 आएगा, -1 प्लस 1 रखते हैं तो भी 0 आ रहा है, और 1 और -1 रखते हैं तब भी हमको 0 मिल रहा है। तो बस ये विकल्प हमारा सही है। ये y बराबर 2x है, यानी ये डबल हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। और 2 और प्लस 3y 7x, तो यहाँ पे -1 है, ये प्लस का है, तो ये भी नहीं आ रहा है ना। कौन सा आंसर हुआ हमारे पास? आंसर है इसका सेकेंड वन। क्या करना है इस इक्वेशन आए तो आपको जो आकृति दी हुई है उसमें से बिंदु निकालने हैं, उन बिंदुओं को दिए गए समीकरणों में रख के देखना है कि किसको वो संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आकृति 4.7। इसके लिए सही विकल्प बिंदु देखो कौन कौन से हैं। एक है -1 पे 3, -1 भुज है और 3 कोटि है। फिर यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे बताइए? इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? x पर आ रहा है 0 और y पर आ रहा है 2, तो 0 2। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 पे 0। ठीक है, पहला वाला देखिए, y बराबर x प्लस 2, रख के देखते हैं। y बराबर 3 बराबर -1 प्लस 2। यहाँ पर मैंने x का मान -1 रखा है और y का मान 3 रखा है, तो LHS RHS के बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये वाली समीकरण कैंसिल हो गई। अगली वाली देखो, y बराबर x माइनस 2, वापस रखो y बराबर 3 और x का मान -1, तो -1 और -2 3 तो हो रहे हैं लेकिन वो माइनस के हैं, तो ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा। अब अगली देखो, y बराबर -x प्लस 2, y कितना है? 3 और x माइनस का है और ये -1 है। ठीक है, तो -1 और +2 ये हमारे पास 3 हो रहे हैं, ये संतुष्ट कर रहे हैं। अगला वाला टेस्ट कर लेते हैं, 0 और 2, y 3 है, x का मान 0 + 2, तो ये कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 2 0 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। y बराबर 0 और x बराबर 2, -2 + 2, ये दोनों मिलकर 0 कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से हम तीसरा वाला विकल्प ही नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं, x + 2y बराबर 6। मैं यहाँ पर जगह यहाँ पे कर देती हूँ क्वेश्चन, x + 2y बराबर 6। पहला बिंदु है -1 और 3, ये -1 और +2 TH है, तो ये आया 6। ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। यह क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, ये वाला बिंदु 0 पे 2 नहीं है, क्योंकि इसमें दो बिंदु तो संतुष्ट कर रहे हैं, इसका आंसर थर्ड वन ही आएगा। यहाँ पे तीसरा बिंदु स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। y बराबर -x + 2 इसका आंसर है, क्योंकि चौथा तो पहला, दूसरा और चौथा ये तो क्लियरली नहीं हो रहे हैं, इसमें हमको 2 बिंदु मिल रहे हैं, तो तीसरा बिंदु जो आकृति में दिया हुआ है वो गलत हो सकता है। ओके, अब तीसरे वाली इक्वेशन है y बराबर -x + 2, इसमें रख के देखते हैं। पहले इसमें रखिए -1 और 3, यानी y का मान हम कितना रखेंगे? 3, फिर ये माइनस चिन्ह समीकरण का है और x का मान -1 है, तो ये हुआ -1 + 2, माइनस प्लस 1 हुआ, +1 और +2 3 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, y का मान 2 और यहाँ पर x का मान 0 + 2, ये भी संतुष्ट कर रहा है, हमको मिल सकता है आंसर। अब यहाँ पे y का मान 0 है और x का मान -2 + 2, ये दोनों शून्य हुए ये, तो अब इसका मतलब है कि थर्ड जो समीकरण है वो इस आकृति के लिए सही है। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 में 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक अचल बल है, वो किसी पिंड पर कार्य कर रहा है। ठीक है, उसको बल लगा रहे हैं, तो वो उसकी दूरी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है
कि जब दूरी बढ़ेगी तो कार्य बढ़ेगा, दूरी कम होगी तो कार्य भी कम होगा। ठीक है, अगर अचर बल 5 मात्रक लेते हैं तो आलेख बनाना है और ये जो हो रहा है इसकी समीकरण बनानी है। देखो बच्चों, मैंने आपकी नोटबुक चेक की है, उसमें मैंने ये देखा है कि जैसे मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखती हूँ बोर्ड पे, आप नोटबुक में भी ऐसा कैसे लिखना लग जाते हैं। आपको बुक दे दी गई है, बुक में से क्वेश्चन कंप्लीट उतारिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में आपकी हेल्प सिर्फ ये क्वेश्चन ही करते हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। आप जब तक प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में क्या आएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन को मैं तो जितना मेरे को लिखना होता है उसके हिसाब से उसको सेट करके लिखती हूँ, लेकिन आप बुक में से क्वेश्चन को कंप्लीट उतारेंगे। ठीक है, अब कभी शिकायत नहीं आए। देखिए यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती है, तो इसको अपन विज्ञान के शब्दों में कैसे लिखेंगे कि जो कार्य है वो हमारा दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ये अनुक्रमानुपातिकता का निशान है। अब जब हमको इसको समीकरण बदलना है, समीकरण क्या होती है जिसमें बराबर का निशान है, तो जब हमको इसको समीकरण में बदलना है तो हम कार्य बराबर के दूरी कर देंगे। यहाँ पर के क्या है, एक अचर पद है जो अनुक्रमानुपातिकता स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है करने का। अब देखिए इन दोनों में से स्वतंत्र कौन है, दूरी स्वतंत्र है। दूरी बढ़ेगी तो कार्य बढ़ेगा, दूरी कम होगी तो कार्य कम होगा। तो हमको दूरी को x लेना पड़ेगा, kx, और कार्य को y लेना पड़ेगा। यानी हम x का मान x एक्सिस पे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग y का मान हमको मिलता जाएगा। समझ में आई ये चीज। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो अचर बल है वो 5 मात्रक है, तो यहाँ पे अचर क्या है, k। क्या हो गया, y बराबर 5x। ये हमारी अभीष्ट समीकरण है, ये आंसर। अब इसको देखते हुए हमको क्या करना है, आलेख बनाना है। तो आप 3 बिंदु निकालिए इसके लिए, x y। अगर x 0 है तो y 0 है, कोई काम हो ही नहीं रहा। x 1 है तो y 5 है, x 2 है तो y 10। ठीक है, अगर -1 है तो -5 है, कोई भी बिंदु ले सकते हैं आप। -1 है तो y -5 है। आलेख बना। मैंने यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों बना रखे हैं। मुझे पता था कि यहाँ पे 5x आने वाला है, इसलिए मैंने y अक्ष पर जो पैमाना लिया है वो थोड़ा सा चेंज लिया है। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई है, लेकिन y अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई ली है, ताकि हमारे पेज में क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब देखिए ये 1 इकाई है, इस पर कितना आया, 0 पे 0, एक बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बिंदु है 1 पे 5, ये 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 आएगा, ये रहा 1 पे 5। फिर -1 पे -5, ये -1 है और यहाँ पर ये -5 है, ये वाला बिंदु। फिर 2 पे 10, ये 2 है, इस पर ये 10। चारों बिंदु एक ही लाइन में आते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगी ना तो चौक फिसलेगी। आप स्केल से सीधे रख के फिर निकालना, तो आपके सारे बिंदु एक ही लाइन पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 लड़कियां हैं, यामिनी और फातिमा। उन दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री भूकंप पीड़ित कोष में सहायता दी। क्या दिया, 100 रुपए का अंशदान किया उन्होंने। अब यामिनी ने कितने दिए हैं, फातिमा ने कितने दिए हैं, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों ने कुल मिलाकर 100 रुपए दिए हैं। ठीक है, 100 अंशदान किया है, तो हमको क्या करना है, इसकी समीकरण बनानी है और उसका आलेख बनाना है। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करें, कोई डिपेंडेंट नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। हम मान लेते हैं, माना यामिनी ने x रुपए दिए और फातिमा ने y रुपए दिए। सिंपल सी बात है, उसने x दी, उसने y दी। अब इन दोनों का जो जोड़ है वो हमको हमेशा 100 मिलेगा। बस क्या करेंगे, 3 बिंदु निकालेंगे। ये 100 लेंगे तो ये 0 है,
ये 100 लेंगे तो ये 0 है, ये 50 लो, ये 50 लो, ये 25 लो, ये 75 लो, कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हमको दोनों का जो 100 करना है, ठीक है ना। भुज और कोटि हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए कौन सा बिंदु आया, एक ये वाला 100 पे 0, 0 पे 100, फिर 50 पे 50 ये बिंदु, 25 पे 75 और 75 पे 25, ठीक है। ये सारे बिंदु एक ही लाइन पे आ रहे हैं। आप अच्छे से मेजरमेंट करके ड्रॉ करेगा, सही आएगा। प्रश्नावली 4.3 का 8वां क्वेश्चन देखिए। क्या होता है अमेरिका, कनाडा, इन देशों में जब टेम्परेचर नापते हैं, तापमान नापते हैं, तो उसकी इकाई वो लेते हैं फ़ारेनहाइट, और हम इंडिया वाले लेते हैं सेल्सियस। तो कभी किसी बात में दोनों में इंटर कन्वर्जन चलता है कि हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलें, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें, वो निकालने के लिए यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, और ये हमेशा यही रहता है, ठीक है। ये हमको याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि इसके हिसाब से आप आलेख बनाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। पहले में तो कहा है आलेख बनाइए, दूसरे में अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम बाकी के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमको आलेख के बिंदु मिल जाएंगे, करेक्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आलेख बनाना है। यहाँ पे आप लिखिए x, y और इसके 3 बिंदु हमको देने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं सेल्सियस आप 30 डिग्री सेल्सियस रखिए, है ना, ये रखना है। अब देखो F बराबर 9/5 C प्लस 32, C की जगह क्या रखना अपन को, 30, कितना आया, F बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32। अब क्या होगा, अब भागुज होगा, भाग गुणा जोड़ बाकी। तो यहाँ पे पहले भाग दिया जाएगा, 5 छन 30, 9 छिक 54 और प्लस 32, कितना हुआ, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री। अगर टेम्परेचर यहाँ पर हम सेल्सियस में बताते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जबकि फ़ारेनहाइट में बताएंगे तो 86 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो एक बिंदु हमारा ये हो गया कि x का मान 30 आ रहा है तो f का मान 86 डिग्री आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करें। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो f बराबर 9/5 C प्लस 32, f का मान 95। अब क्या होगा, ये 32 हम इस तरफ भेजेंगे, घटाया जाएगा, ये बराबर 9/5 C, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 गुणा 5/9, ये 9/5 है ना, पक्षांतर के उधर गया, 5/9 हो गया बराबर C, 9 7 63, 7 5 35, C का मान कितना आया, 35 डिग्री। कुछ नहीं है, आपको एक मान दिया हुआ है, फिर सिंपल पक्षांतर करके आपको जो कंफर्टेबल लगे, जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है, आपको मैथ्स को सॉल्व करना है। इसका नियम है भागुज होगा, पहले भाग सॉल्व किया जाएगा, फिर गुणा, फिर जोड़ होगा और फिर बाकी किया जाएगा, बस इतना सा है। तो C का मान 35 आता है तो Y का मान कितना हो जाता है हमारे पास, 95, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसमें तीसरे वाला पॉइंट देखते हैं, तीसरे पॉइंट में C बराबर 0 रखते हैं तो F का मान 32 आएगा, C 0 रखा तो F का मान 32 डिग्री आया, ठीक है। अब अपन को 3 बिंदु मिल गए हैं, इन तीनों बिंदु से हम आलेख बना सकते हैं, फिर हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 30 35 0 86 95 32 बड़े बड़े आंकड़े चल रहे हैं, तो भी ये आंकड़े 100 के ऊपर नहीं गए हैं, है ना।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इकाई क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 में मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, ताकि ग्राफ बहुत बड़ा बड़ा नहीं हो सके। बड़ा बड़ा होगा फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ पे हो रहा है, इतना बिंदु बड़ा ड्रॉ करने में भी दिक्कत आती है। पहला बिंदु है 30 पे 86 डिग्री। अब ये देखिए एक्स अक्ष पर 30 लिया और 86 डिग्री 80 से थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे ये वाला बिंदु होगा, इसका मान है 30 86। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 35 पे 95, ये 35 है, 30 और 40 के बीच में 35 है, 35 पे 95 100 और 90 के बीच में ये वाला बिंदु हो गया। फिर 0 पे 32, ये 0 है, इससे 32 यहाँ पे आएगा लगभग, ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है, अब आप इसको लाइन से मिलाएंगे तो ये आपकी एक लाइन में आएंगे बिंदु, बस ये आलेख बन गया। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऐसा मान बताइए कि f बराबर c हो। f बराबर c, दोनों का मान समान आना चाहिए। तो देखिए किस मान पे दोनों का मान समान आएगा, ये इतना हटा देती हूँ मैं, आपने नोट कर लिया। x वो मान है, x पर f बराबर c है। ठीक है, तो f बराबर 9/5 c प्लस 32। अब दोनों जगह मैं x लिख देती हूँ कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, प्लस 32। अब इससे हम निकालेंगे कि हमारे पास x का मान कितना आ रहा है। तो पहले हर को हटा देते हैं, 5x बराबर 9x प्लस 5 दूनी 10 कीजिए, 5 से 15 1 16 160। पहले हमने हर को हटा दिया। अब 9x इधर ले जाते हैं, 5x माइनस 9x बराबर 160। कितना हुआ, माइनस का 4x बराबर 160 या x बराबर 160 बटा माइनस का 4, 4 चौक 16 0, x का मान कितना आ गया, माइनस का 40। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस 40 है तो c का f का मान भी माइनस 40 आएगा। c माइनस 40 है तो f भी माइनस 40 आएगा। ठीक है, जब पूछा था क्वेश्चन तब लग रहा था क्या करेंगे, सिर्फ मानेंगे, सिर्फ मानेंगे और कुछ नहीं किया हमने। प्रश्नावली खत्म होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूरा उतारिएगा, क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, बोर्ड पर जगह कम होती है इसलिए मुझे शॉर्ट में लिखना पड़ता है। ओके, प्रश्नावली 4.4 में उदाहरण 9, यहाँ पर हमको एक समीकरण दी गई है 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 3। इसको संख्या रेखा में बताना है और कार्तीय तल पे भी बताना है। देखिए जैसे ही शब्द आता है आपके दिमाग में आकृति बन जानी चाहिए। संख्या रेखा किसे कहते हैं और कार्तीय तल किसे कहते हैं, इसीलिए मैंने पहले से बना के नहीं रखा। क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा हमने। अब क्या है हमारे पास, 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 3। पहले हम चर पद को एक तरफ ले आते हैं, 2x, ये प्लस का x इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 3 एज इट इज है, ये प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1 हो गया, सिर्फ पक्षांतरण किया है। 2x में से 1x गया, ये 3x नहीं होगा, ये x बचेगा, x बराबर हो गया माइनस का 4। ठीक है, अब x बराबर माइनस 4 को आपको संख्या रेखा पर बताना है। संख्या रेखा जो हम बचपन में करते आए हैं, 0 1 2 3। क्या कोशिश करनी है, समान दूरी पर रहे। तो जैसे स्केल करते हैं 1 ही सेंटीमीटर पे हम मार्क करते जाते हैं और फिर इस पर जल्दी से नाम लिख दीजिए। ये x है, ये x डैश है। x संख्या क्या बनाना है अपन को संख्या रेखा पर, x बराबर माइनस 4। तो ये वो बिंदु है P जो संख्या रेखा पर बिंदु को बताता है। ठीक है, x बराबर माइनस 4 को बताता है। अब देखिए संख्या रेखा कब यूज हो रही है, जब हमारे पास दूसरा चर नहीं है, यहाँ पर सिंगल चर है, तो ये संख्या रेखा पे आएगा, है ना। अब इसी को ही कार्तीय तल में बताना है। तो कार्तीय तल कौन सा है हमारा, XY प्लेन।
आया ध्यान? इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति में यही काम आता है। ये प्लेन है, एक्स एक्स डैश वाई, ये एक्सिस है इसकी। इसमें हमको इक्वी डिस्टेंस में समान दूरी पर संख्याएं लिखनी है। एक्स डैश की तरफ और वाई डैश की तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक है, अब कार्तीय तल में क्या है? एक्स और वाई। एक्स का मान हमेशा हमारे पास क्या है? -4। एक्स का मान कितना आ रहा है? -4। इसके साथ में वाई का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो x बराबर -4 पे y 0, x बराबर -4 पे y 0, एक बिंदु तो यही हो गया। -4 पे 1, -4 पे 2, -4 पे 3, -4 पे 4, -4 पे -1। ये देखिए सारे बिंदु हैं जो x बराबर -4 को संतुष्ट कर रहे हैं। इस लाइन का समीकरण हो गया x बराबर -4। ये x बराबर -4 जो है वो कार्तीय तल में एक रेखा को निरूपित करता है जो y अक्ष के समांतर है। देखो x बराबर है तो y अक्ष के समांतर लाइन हमको मिलती है। आ जाएगा करना? प्रश्न 4.4 का पहला क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन है, भाषा बदली हुई है। समीकरण दे रखा है y बराबर 3, इसको एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपित करना है और दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। एक चर वाले और दो चर वाले का मतलब, दो चर में x और y दोनों आएंगे, एक चर में एक चर आएगा। अगर एक चर वाला समीकरण बताना है तो संख्या रेखा, दो चर वाला समीकरण बताना है तो कार्तीय तल। करें स्टार्ट? इसको तो हल भी नहीं करना। सॉल्यूशन में पहला वाला संख्या रेखा बनाई, यहाँ पे x और x डैश लिखना कंपलसरी है। y बराबर 3 लेना है, तो ये y बराबर 3 एक चर है तो संख्या रेखा पर यही आएगा, इसको y एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका मान आ गया y बराबर 3, जहाँ y एक चर है हमारा। अब ये x अक्ष पे है कि y अक्ष पे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड वाला देखो, कार्तीय तल बनाना पड़ेगा इसमें। पैमाना हर एक में लिखना जरूरी है। पैमाना क्या लिए हमने? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। एक्स अक्ष पर भी यही ली है, वाई अक्ष पर भी यही ली है, इसलिए एक बार में लिख रहे हैं। अब y बराबर 3 है, y बराबर 3 यानी y बराबर 3 है, इसके 3 बिंदु निकालो आप, x और ये y 3 है, x 0 हो सकता है, x 1 है, y 3 है और x 2 है, तब भी y हमारे पास 3 है। ठीक है, तो x 0 y 3, x 1 y 3, 3 पे 3, 2 पे 3, तो हमको क्या समीकरण मिली? एक ऐसी समीकरण है y बराबर 3 जो x अक्ष के समांतर है। प्रश्न 4.4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम है, जहां पर हमको समीकरण क्या दे रखी है? 2x + 9 बराबर 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x के पदों में निकाल लेते हैं।
क्या होगा, पहले माइनस का 9 आएगा, फिर -9/2। अगर ऐसे करना नहीं आ रहा है तो इसको और सॉल्व करो। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, -4.5, -4.5। ठीक है। अब y अक्ष पे, हाँ x अक्ष पर एक चर के रूप में 0, 1, 2, -5, -4.5 है। 4 और 5 के बीच में ये बिंदु x बराबर -4.5 को दर्शाता है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। अब कार्तीय तल में देखें सेकंड वाला पोर्शन। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए सारणी हम यहाँ बना देते हैं x और y का मान निकालने के लिए। क्या है ये x और ये y। x का मान -4.5, -4.5, -4.5, 0, 1, 2 सबके लिए। तो x का मान -4.5 ये रहा 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। तो x अक्ष पे जो हमको समीकरण मिल रही है वो y अक्ष के समांतर मिल रही है। इसका मान क्या हो गया, x 2x + 9 बराबर 0। ठीक है, ये इस रेखा का समीकरण है 2x + 9 बराबर 0, जिसके बिंदु हमने सरल करके निकाले हैं।